जय करुणी सरकार। अभी तक हमने बहुत से भक्तों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, लेकिन आज हम करुणी सरकार में आए हुए सैकड़ों लोगों में से कुछ वॉलंटियर्स को लेते हैं। वो वॉलंटियर्स जिन्होंने इस करुणी सरकार के साप्ताहिक उत्सव यानी जन्मोत्सव, बाबा के जन्मोत्सव पे सेवा करी है और अपनी वो सेवा करी है जिसमें यहाँ आए हज़ारों भक्तों की सेवा करी है। और ऐसी सेवा जो शायद माता पिता के अलावा नहीं करते, और सब ये बैठे हैं, कोई भाई बना है, कोई बहन बना है, इसी तरीके से सेवा करी है। किसी ने चरण पादुका की सेवा करी है, चरणों की सेवा करी है, खाने की सेवा करी है, सोने की सेवा करी है और पता नहीं क्या क्या। आगे की चर्चा के लिए इन्हीं से बात करते हैं, कहाँ से आए हैं सारे के सारे लोग। और सेवा करने के बाद आज विश्राम हो गया है बाबा के जन्मोत्सव का। आगे के लिए चर्चा करते हैं। जय करुणी सरकार। आप सभी लोग कहाँ से आए हैं? मैं तमिलनाडु से आई हूँ और दरबार से करीबन 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, पर लॉकडाउन से नमन करना शुरू किया था और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं सोच रही थी आने की, मैं ट्रेन में भी नहीं आ सकती थी, मेरी थोड़ी परेशानी थी, लेकिन बाबा जी से प्रार्थना की और मेरा फ़्लाइट का टिकट बन गया और मैं यहाँ आई तो 5 हवन का पुण्य मिला। उसके बाद मेरे बहुत अच्छे अनुभव रहे। पल पल जो भी बाबा जी से प्रेयर कर रही थी वो मिल रहा था मुझे। ये तो कष्ट और उसकी बात होगी, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेवा की। जब बाबा के जन्मोत्सव में आई थी और जब सेवा नहीं मिली थी, तब वो क्या फीलिंग्स थी? जब आई थी तभी सोचा था कि सेवा मिले? नहीं, मैं ये जाना गुरु जी के चरणों के पास जाना चाहती थी और मैं सोचती थी कैसे मैं उनके चरण पकड़ूं। जब मैं गेट के अंदर एंटर हुई थी तो मैं किसी को नहीं जानती थी और मैं कैसे पहुंचूं, क्या करूं, लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन बाबा जी ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया कि मैं फर्स्ट टाइम, जो मुझे नहीं जानते थे, मुझे ऐसे एक बाबा जी के पास ही सेवा मिली और मैं सारा दिन बाबा जी के पास ही खड़ी रही, सेवा करती रही। दरबार में कोई नहीं जानता था, जो सेवा चाहती थी वही सेवा मिली। इसको क्या कहते हैं? कौन सी गुरु कृपा है ये? ये ईश बिना, ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। वही बाबा जी की कृपा हुई, गुरु जी ईश्वर की कृपा हुई, मुझे ऐसे गुरु मिले, ऐसा अद्भुत दरबार मिला। यहाँ साक्षात शिव जी का निवास है, ये साक्षात शिवलोक है। मेरा अनुभव यही है। अभी आपकी तरफ से गुरु जी को कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, गुरु जी से कहना चाहती हूँ, थैंक यू गुरु जी, आपने हमें 5 हवन का पुण्य दिया। और मैं अब यहाँ से जाते वक्त मेरे को घुटने में दर्द था और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। करीबन 2.5 साल से मेरी दोनों घुटने की ऊपर की टांग और हड्डी और नीचे की हड्डी अलग अलग हो जाती थी कभी कभी, लेकिन यहाँ पे आके मेरे को गुरुजी ने ठीक कर दिया। हाँ, और डॉक्टर ने बोला था तुम लाइफ लॉन्ग खड़ी नहीं हो सकती, मतलब लॉन्ग टाइम, लेकिन यहाँ पे मैंने 7 दिन सेवा किया और कंटिन्यू खड़ी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत से और भक्त हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं एमपी की हूँ। हाँ, तो क्या सेवा मिली और गुरु भक्ति करके यहाँ पर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा गुरु भक्ति की सेवा करके। हमने कभी सोचा नहीं था कि कैसे वहाँ जाएंगे गुरु जी के चरणों के पास, लेकिन बाबा की कृपा से गुरु जी के चरण स्पर्श करने को हमको मिल गए और सेवा भी करने की मिल गई हमें। यहाँ पर किस सेवा में थी? क्या सेवा कार्य कर रही थी यहाँ पर? यहाँ पर उसमें किचन में चाय बनाना, सभी को नाश्ता देना। बाबा की जो सेवा मिली है, इसके लिए आप गुरु जी को या बाबा जी को कुछ कहना चाहती हैं? बाबा जी, गुरु जी की बहुत कृपा हुई है हमारे ऊपर, जो हम उनके चरण स्पर्श कर सके। बाबा जी की बहुत कृपा है। जब आई थी तो कुछ सोचा था यहाँ सेवा मिले या सिर्फ अपने कष्टों के लिए आई थी यहाँ पर? हम अपने कष्टों के लिए आए थे, सोचा नहीं था कि सेवा हमको मिलेगी। सेवा के लिए वो आधार कार्ड मांग रहे थे, आधार कार्ड नहीं था। हमने बाबा जी से कृपा की कि हमारा आधार कार्ड घर से कैसे आए, लेकिन बाबा जी से प्रार्थना की, आधार कार्ड भी आ गया और सेवा का मौका भी मिल गया। तो आधार कार्ड का कहाँ से कैसे आ गया ये? घर से मंगाया था तो आ गया था। अच्छा, मतलब टाइमली आ गया। हाँ, टाइम से आ गया। तुम बताओ, तुम कहाँ से हो? आगे आओ पहले तो, क्योंकि पीछे छुपने से कोई काम नहीं चलेगा। मैं कहाँ से आ रहे हो, मथुरा क्या नाम? वृंदावन से हूँ। अरे वाह, आवाज ही बता रही है कि मथुरा और वृंदावन से। भजन वजन भी गाती हो क्या? गाता हूँ हाँ, तो गाओ फिर फटाफट। ना, अभी नहीं गा पाएगा मेरे से। सेवा में किस सेवा में लगी थी यहाँ पर? मैंने तो सारी सेवा की, चप्पल जूते भी किए, किचन में भी किया, झाड़ू भी लगाई, सारा कुछ करा, जो मुझे चाहिए था वो मैंने सब कुछ करा, जो मेरी इच्छा थी वो। ऐसा कोई सेवा में ऐसा कोई काम करके लगा हो बाबा के कि यार ये कहाँ से कर लिया? क्योंकि बाहर तो चप्पलें उठाओगे तो पता नहीं क्या कहेंगे, यहाँ जब चप्पलें उठाती तो कोई मन में फील आता था कैसा? कुछ नहीं, मुझे तो यहाँ झाड़ू पोछा सब कुछ मिल जाए ना, सब कुछ करने के लिए तैयार, और वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि बाबा जी नहीं होते तो शायद कुछ भी नहीं होता हमारे यहाँ। क्योंकि वैसे भी मेरा भाई चला गया, अगर बाबा जी नहीं होते तो शायद मेरे मम्मी पापा भी नहीं रहते। क्या चल रहा था जीवन में, क्या चल रहा था उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे?
हमारे जीवन में तो बहुत कुछ था जो मतलब अगर गुरुजी नहीं आते तो कुछ नहीं बचता हमारी लाइफ में, कुछ भी नहीं। बस हम कुछ नहीं कह सकते, बस इतना है कि गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम है बस। कुछ मन की ऐसी बात जो गुरुजी को आप अपने शब्दों में बोलना चाहें। इतना हमारे पास उनके लिए कुछ कहने लायक है ही नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ड ही नहीं है उनके लिए हमारे पास। बस इतना है कि अगर हमें पूरी ज़िंदगी यहाँ मिल जाए ना तो हम पूरी ज़िंदगी यहाँ कर देंगे अपना बस। गुरुजी अगर आपसे ये बात कह रहे हो, ये पूछ रहे हो कि बेटा कोई कष्ट बताओ, तो क्या कष्ट रह गया है? कष्ट तो मुझे तो कुछ नहीं है। जो हमारे घर में कष्ट थे वो सब कुछ चले गए, हमारे कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। सब कुछ बाबा जी की कृपा से और उनकी अनुकंपा से बिल्कुल सब ठीक है बस। आप आगे जाइए। जय बाबा की जय। करौली सरकार। मैं वंदना शर्मा जयपुर से हूँ और 12 दिसंबर 2018 को मैं पहली बार दरबार में आई थी। उस समय मेरे पास आने के लिए टिकट के पैसे भी नहीं थे। ये मैं पहले एक बार इंटरव्यू में दे चुकी हूँ कि किस तरह बाबा की कृपा भक्तों पे मिलती है। अगर आप पूरी तरह से बाबा से जुड़ जाते हैं तो बाबा पल पल आपके साथ रहते हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। एक एक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, लेकिन जिस समय वो देने की होती है बाबा तभी देते हैं, ये मैंने देखा है। जैसे मान लो मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ मांग लूँ लेकिन अभी उसका समय नहीं आया तो वो नहीं मिलेगा, समय से पहले नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये यहाँ की स्टैम्प पेपर पे मैं गारंटी से आप लोगों को कह सकती हूँ। अगर आज की डेट में अगर कोई क्लेम कर देता है, वंदना जी कहता है कि मेरी चीज़ नहीं हुई और आप कंपेंसेट करें, तो कैसे उनको करेंगी? इसका मतलब ये कि उनकी किसी न किसी श्रद्धा में अभी कमी है। वो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित नहीं कर पाए हैं बाबा में। अगर आपके यहाँ आने से पहले और अंदर आने पर, पहली बात तो दरबार में आप पाँव ही नहीं रख सकते। ये भी मेरा अपना अनुभव। मेरे 3 टिकट कैंसिल हो चुके हैं। आने से पहले जाने की टिकट मैं करवा चुकी थी और तीनों बार कैंसिल करवानी पड़ी, क्योंकि बाबा की मर्जी के बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ से कभी जाना ही नहीं चाहती हूँ। ये मेरा सबसे मतलब यहाँ आ गई ना तो मुझे लगता बस बाबा मुझे अपने चरणों में बिठा लें। अब सेवा वाली बात पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं सेवादारों को देखा करती थी तो मुझे अंदर से एक चीज़ वो होती थी कि काश मैं भी बाबा जी के चरणों में जाके बैठूँ, उनसे बात करूँ, उनसे मतलब जो सेवादार करते हैं सेवा तो करनी है, बट सामने हर समय मैं मेरे गुरु के दर्शन जितने करूँ ना उतने कम है। मेरे को पता नहीं क्या होता है, मैं नहीं जानती, बट मुझे गुरु जी चाहिए, मुझे बाबा चाहिए, मुझे माँ चाहिए। तो मैं घर से प्रार्थना करती आई थी कि काश मुझे भी गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए, मैं उनके चरणों में रह सकूं, उनके दर्शन हर समय कर सकूं। और आते ही मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं 9 को वहाँ से रवाना हुई जयपुर से, 10 को यहाँ पहुँचते ही मुझे वॉलंटियर्स की जगह मिल गई। वो भी ऐसी जगह मिली कि मैं हर समय मेरे बाबा की, मेरे गुरु के दर्शन कर सकती हूँ। तो मैं तो धन्य हो गई। मेरे पास शब्द नहीं है गुरु के लिए और बाबा के लिए। और भी कुछ लोग आते हैं। एक कवि हमारे साथ में हैं, आइए आगे की जानते हैं, क्योंकि यहाँ से वॉलंटियर्स हैं और मुझे लग रहा है कैमरा मैन से मैं कहूँगा कि और कैमरे के व्यूज़ दिखाएं कि कितने लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ भीड़ लगी हुई है, भक्तों की भीड़ लगी हुई है और लगातार ये सारे के सारे वो अनुभव चेहरे हैं जिनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आया है यहाँ आने के बाद। और इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात हम लोग करते हैं कि ये सच का दरबार है, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो आगे एक हमारे साथ कवि महोदय भी हैं, थोड़ी सी बात पहले हुई थी। तो कहाँ से आए और क्या नाम है? मैं औरैया बिधूना से बिलोंग करता हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर मैंने कानपुर से किया हुआ है। उसके बाद मैं दिल्ली में था जब मैं बाबा से जुड़ा यूट्यूब से, तो मेरी काफ़ी इच्छा थी कि पहुँचूँ, जल्दी से पहुँचूँ। तो 1.5 साल कम से कम हो गया मैं नहीं पहुँच पा रहा था। इस 14 जनवरी को मेरे बाबा से रोया। मैंने कहा बाबा बुलाएंगे नहीं क्या, बहुत दिन हो गए हैं, कब जाएंगे हम। तो मैं रो ही रहा था कि बाबा ने कुछ ऐसा किया कि मेरे सारे कष्ट 14 तारीख की रात को मेरा सारा कुछ ख़त्म हो चुका था और मैं 6 तारीख को कानपुर आया। उसके बाद मेरे घर में एक डेथ हुई, नहीं आ पाया। फिर मैं 5 तारीख को जब मैं यहाँ आया तो मेरे आधे घंटे में मेरे सब टोकन फोकन ये सब जो कुछ भी बना था, कार्ड, आधा घंटे में सब कुछ हो चुका था मेरा। मैं विश्वास ही नहीं कर पाया। मैं इन लोगों से मिला, अपने दोस्तों से, ये लगा 10 साल पहले से इनसे मिला हूँ, नया कुछ भी नहीं था। तो मैं बाबा के लिए कुछ 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। गर बुद्धि है शैतान तो विवेक से लेना काम, गर बुद्धि है शैतान तो विवेक से लेना काम, धीरज से बनते हैं बड़े बड़े काम, धीरज से बनते हैं बड़े बड़े काम। हृदय की पुकार बाबा सुनते बारंबार, हृदय की पुकार बाबा सुनते बारंबार, पल भर में ही करते कष्टों का संहार, पल भर में ही करते कष्टों का संहार। कैसे ढूंढूं खुद को मैं,
कैसे ढूंढूं खुद को मैं और क्या क्या करूं काम, मेरे लिए तो करौली है चारों धाम, है चारों धाम। बिल्कुल ठीक बात है कि करौली जो है वो चारों धाम के से भी बड़ा है, ये कहेंगे। क्या रहा ये जो 7 दिन के अनुभव थे यहाँ पर, जो 7 दिन जन्मोत्सव का हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? मैं फुल अच्छा लगा तो कितने अच्छा लगा? मैं जितनी कल्पना नहीं करके आया था, मुझे उससे ज़्यादा मिलता रहा। मैं जो मन में सोचता था, मैं इंटरव्यू के लिए भी मैं सोच रहा था, मैं अपने आप में जो सोच नहीं पाता था मन में, वो मुझे तुरंत ही मिल जाता था। मेरा तो यही था। मैं 1.5 साल पहले से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन मैं आने में बहुत झिझक रहा था, कब पहुँचूँगा कब पहुँचूँ। यहाँ आते ही मुझे सब कुछ ऐसे मिला है कि दोनों हाथ फैलाए हुए बाबा ने ऐसे दे दिया है। अच्छा, जब नया भक्त आता है यहाँ पर तो बहुत से क्वेश्चंस लेकर आता है। जब नए आए थे तो क्या कन्फ्यूज़न था, और आज की डेट में अपने आप को किस पोजीशन पे मानते हो? मेरे कन्फ्यूजन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे ये था कि मैं दरबार पहुंचूंगा, कैसे सेटअप होगा, क्या होगा, ये उस क्या है। मैंने काफ़ी लोगों का वीडियो, मैं हर वीडियो को, आपकी भी सारी वीडियो, बाकी लोगों की वीडियो भी देखा था। यहाँ सब हेल्पिंग नेचर के होते हैं, मुझे ये दिख रहा था कि हाँ सब मदद करते हैं। बस मैं अपना बैग उठाया और चला आया। यहाँ आके मेरा सब हुआ। अब जो भी थोड़ी सी नेगेटिविटी थी भी जो मन में, कि अपने कन्फ्यूजन था फ्यूचर को लेके क्या है, सब आज कुछ भी नहीं। आज ये लगता है बस यही मेरा धाम है, यही मुझे रुकना है। सब कुछ ऐसा ही, सब बढ़िया चल रहा है। जब हम लोग टीवी पे देखते हैं प्रोग्राम या यूट्यूब पे देखते हैं और दरबार को देखते हैं, और जब दरबार में हम आते हैं तब उसमें और इसमें कितनी समानताएं हैं? एक जैसा है या कुछ अंतर भी है? बिल्कुल एक जैसा है। बिल्कुल जो आप यूट्यूब पे हम लोग देख के एनर्जी को फील करते हैं, जैसा कि ये नहीं है कि यूट्यूब पे देख के हम लोग एनर्जी को फील नहीं, मैंने वहाँ भी फील किया हुआ है। मैं बोला ना 14 तारीख को मैंने वहाँ पे फील किया हुआ, यूट्यूब पे देख के ही। बस यहाँ आए हैं तो थोड़ा सा इन फ्रंट ऑफ ऑल डिवोटीज हो जाता है हम लोगों का। अच्छा, एक और बहुत लोगों के क्वेश्चन यहाँ ये होते हैं कि जो यहाँ पर मन से सोच लिया जाता है या विचार कर लिया जाता है वो पूरा होता है। अगर आपके साथ पूरा होता तो कितने सेकंड या कितने दिनों में पूरा होता है? अद्भुत। मैं अपने लिए, मैं पता नहीं लोगों का कितने दिन में होता है, मेरा तो घंटों घंटों में पूरा हुआ है। अच्छा, ये अनुभव जो है ये सब लोगों के साथ ऐसा होता है या कब होता है? ये बाघ सिद्धि का अद्भुत दरबार है, अद्भुत दरबार है। यहाँ बाघ सिद्धि का अद्भुत दरबार है। इस पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आपके अंदर यदि कोई क्वेश्चन चल रहा होता ना, तो मेरे साथ तो ये हुआ है कि जैसे मैं YouTube बाबा की खोलती हूँ, सबसे पहले उसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ये एक नहीं कई बार हो चुका। और यहाँ पे भी जैसे दरबार में बैठते हैं भैया, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि जैसे बाबा गुरु हमारी बात सुन रहे हैं, और अंदर हमारे कोई, वैसे तो बहुत कम आते हैं क्वेश्चन किंतु परंतु वाले, लेकिन कभी आते भी हैं तो तुरंत ऐसे लगता है गुरुजी डायरेक्ट मुझे ही जवाब दे रहे हैं, सेम उसी का आंसर मिल जाता है। अच्छा, ये सच्चाई ऐसी ही कुछ होता है। अच्छा, कोई इस बारे में कोई और भी बात करना चाहेगा क्या? ये जो अनुभव इन्होंने बताए हैं कि आप बताएंगे, आइए, क्या इसमें क्या लगता है? यहाँ पर क्या, हम लोग ओपन डिबेट कर रहे हैं। अगर कोई आदमी अगर ऐसी कोई बात बोलना चाहे, किसी उसका अपना कुछ पर्सनल अनुभव है तो कोई भी बोल सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर किसी का इंटरव्यू नहीं कर रहे। हाँ जी, बताएं। मैंने ये देखा है, ये अनुभव करा है कि मैं घर पर रोज़ सुबह शाम गुरुजी की पूजा करता हूँ, और जैसे मैं 5 बार ओम नमः शिवाय करता हूँ, वैसे गुरुजी आ जाते हैं। और जो मेरे अंदर शैतान वगैरह जो भी रहता है वो अपने आप निकल जाता है और गुरुजी निकाल देते हैं। गुरुजी मैंने दूसरे से नहीं, यहाँ पर दरबार में नहीं, मैं घर पे ही करा है। जो कुछ करा है मैंने, सारे जो शैतान है ना, वो सारे मैंने घर पे ही निकाले हैं। तो घर पे रहने के बाद जो संकल्प करते हैं उन्हीं से ही कष्ट दूर हो रहे हैं। गुरुजी ने जो बोला था कि 5 हवन करने के बाद में जो आपका असर संकल्प है वो घर पे ही कर लीजिए, तो मैंने सारे लॉकडाउन भर में 5 महीने तक वो घर पे ही करा। और कोई आप आइए, आपसे कुछ जानकारी लेते हैं आगे की, क्योंकि यहाँ पर है, आज हमने किसी एक चेहरे को नहीं चुना है। कोशिश हमारी ये है कि लोगों के बीच में सार्वजनिक चीज़ें आएँ। ये जो वॉलंटियर्स हैं इनमें सभी है, कुछ ओपन भी है। आप कहाँ से और क्या नाम है? मेरा नाम नैतिक मेहता है, मैं गुजरात से हूँ। नैतिक जी, बताइए दरबार को अपनी नज़र से कैसे देखते हो? ये दरबार जो है, ऐसा कहा जाता है कि हम लोग कई बार आध्यात्मिक खोज के लिए निकलते हैं, जंगलों में जाते हैं, हज़ारों साल तपस्या करते हैं। ये 100% स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर होती है, दिव्य शक्ति यहाँ पे काम करती है। शिव और शक्ति का दरबार है। यहाँ पे जितने भक्त आते हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर के, किसी की पैसों से फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, कहीं रिलेशन में प्रॉब्लम है, तो जो प्रॉब्लम होने वाले जो पीछे लगे पड़े हैं उनका एक ही झटके में संहार हो जाता है। तो यहाँ हर एक, मैं तो यही प्रार्थना करूँगा सबसे कि अगर आप कष्ट से जूझ रहे हो, आपको लगता है कि मेरी दुनिया में कोई नहीं है, अभी मेरा दुनिया में कोई भी नहीं बचा है, तो आपके लिए दरबार है खुला, ओपन, सबके लिए इन्विटेशन है। पहले तो
और यहाँ आकर जो गुरुदेव की कृपा, आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा परिवार है, मैं यहाँ ठीक हो गया हूँ। ठीक होने के बाद आप ऐसा महसूस करते हो कि नहीं, अभी मैं दुनिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ पॉजिटिव। तो ये यहाँ दरबार की एक अलौकिकता है और बहुत अच्छी बात है, आध्यात्मिकता है यहाँ पर। क्योंकि जीवन में तो हम कष्टों से भरे हैं, जो इस दुनिया के बाहर है वो कष्टों से पीड़ित है, और जो यहाँ है वो जीवन का सबसे सुखी इंसान यहाँ पर है। तो दुनिया को दोनों तरीके से, वहाँ की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में कितना डिफरेंस आपकी नज़र से है? ओके, जब हम लोग दुनिया में रहते हैं तो वो लोग अपने आप को एक सॉल्व महसूस नहीं कर पाते, मैं प्रॉब्लम में हूँ ये बोलते हैं। जब गुरुदेव के पास आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम प्रॉब्लम में नहीं, हमारे अंदर वाले प्रॉब्लम में हैं। तो दोनों की अलग लाइफ है। यहाँ जब हम रहते हैं और यहाँ पर जो सुख पाते हैं वही सुख घर पे जाके हम लोग पाते हैं, मतलब कंटिन्यू नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि दरबार आप आए हो, खुश हो, घर पे जाने के बाद दुखी होंगे, ऐसा नहीं। यहाँ जो आपको खुशी मिलती है वो खुशी आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। और जो बाहर के लोग हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी में एक ऐसा खुशी या मतलब कंटिन्यू हैप्पीनेस चाहते हो तो आप प्लीज़ वेलकम, एक बार गुरुदेव के शरण में आइए, करौली धाम में आइए और अपना कष्ट हमेशा के लिए ख़त्म करवाइए। अच्छा, बाहर के लोग जो हैं इसको देखते हैं ये तंत्र का दरबार है, मंत्र का दरबार है, यंत्र का दरबार है। यहाँ आप लोग किस नज़रिए से इस दरबार को देखते हो, क्या दरबार है ये? ओके सर, मैं तंत्र के बारे में कुछ बताऊं तो तंत्र का अगर इंग्लिश आप कर दोगे ना तो मैनेजमेंट होता है। तो अपनी लाइफ में भी 4 पिलर हैं, जैसे कि फाइनेंशियल, जैसे आपने मान लो लाइफ में ग्रो हो रहे हो तो सामाजिक, आर्थिक, फाइनेंशियल, तो ऐसे उस तरीके से तंत्र की बात जो करते हैं तो तंत्र का इंग्लिश मतलब होता है मैनेजमेंट। तो अगर लाइफ में आपने सही मैनेजमेंट कर लिया तो लाइफ बेस्ट है। तो यहाँ पे हमारे अंदर इंटरनल जो है हमारे स्पिरिचुअलिटी जो पावर है उसको गुरुदेव बैलेंस करते हैं। मतलब कोई झाड़ फूंक नहीं करेंगे कि इधर से उठा के उसमें डाल देंगे, उसको उठा के उसमें डाल देंगे, यहाँ नारियल फोड़ना, ये करना, वो कोई चीज़ नहीं यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे केवल जो शक्ति है आपकी बॉडी में, जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल को फिर से इंक्रीज़ किया जाता है। जो अभी तक हम लोग क्या बोलते हैं, सोसाइटी में चलते हैं, नेगेटिव एनर्जी हमें मिलती है, लोगों से टकरा जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी मिलती है, बहुत सारे नेगेटिव लोग भी हमारा आकर के दिमाग ख़राब करते हैं। तो वो एनर्जी आ रही है, उसको वहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं गुरुदेव और नई एनर्जी डाल देते हैं ताकि आप लाइफ टाइम पॉजिटिव फील कर पाओ। ये कहना गलत नहीं होगा कि गुरुजी की आध्यात्मिक चिकित्सा के साथ साथ यहाँ से संस्कारित भी लोगों को कर दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात 100% सही है, पूर्ण रूप से। क्योंकि गुरुदेव खाली आपके जो लाइफ में प्रॉब्लम वो नहीं, उनके साथ एक नई ज़िंदगी अभी कैसे जिएंगे, पॉजिटिव वे से कैसे रहेंगे, वो सारी चीज़ सिखाते हैं, जिसको कहा जाता है संस्कार, कि आपको कैसे व्यवहार होना चाहिए। आप अगर बिजनेस करते हो तो कैसे आप आगे बढ़ोगे। और जैसे कहते हैं ना कि अगर हम खुश हैं तो सारी दुनिया हमारे कब्जे में है। जब यहाँ पे वॉलंटरी, क्योंकि आपने यहाँ पर वॉलंटियर भी बने हैं, यहाँ पे कोई एक सेवा का कार्य लिया था, वो क्या था? अच्छा हाँ, यहाँ पे जो गुरुदेव का बर्थडे था, बड़े गुरुदेव का, तो उनमें बहुत सारे भक्त आने वाले थे। तो उनकी व्यवस्था देखने के लिए हमें गुरुदेव ने बोला कि हम आपको एक मौका दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे जो है स्टाफ है जिसको सैलरी से मतलब रखा जाता है, लेकिन गुरुदेव ने बोला कि आपको एक मौका दिया जाता है कि आप लोग जब ये सोचो कि कैसा होता है, क्या है क्या नहीं। तो मैं जैसे रहा वॉलंटियर, एज ए वॉलंटियर्स, तो मुझे महसूस हुआ कि गुरुदेव जो पूरी रात जागते हैं उसके बाद कैसे वो लोग एनर्जी फील कर पाते। तो 7 दिन के अंदर हमारी, आप देख सकते हो कि नींद पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम जैसे बाबा के पास जाएँ, माँ के पास जाए, तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी नींद अब से आप पूरी हो रही है। तो बहुत अच्छा फील हुआ। जब 7 दिन यहाँ पर है, अभी समस्या की बात भी बता दी इन्होंने, तो जब यहाँ पर आती हुई जो, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, तो कितने घंटे की नींद मिल रही थी? ये पूरे 7 दिन में कितने घंटे सोए होंगे? मतलब एक 24 घंटे की बात करूँ तो 24 घंटे में 3 घंटा हमें सोने मिलता था, लेकिन फिर भी एनर्जी वही बॉडी में बनी रहती थी, लगा ही नहीं। मतलब कुल मिला के ये रहा कि 7 दिन के अंदर सिर्फ 21 घंटे की नींद इन लोगों को मिली है, और 21 घंटे के बाद ये एनर्जी लेवल, मुझे लग रहा है कि शायद है, हाँ, एनर्जी लेवल बढ़ गया है। और जी हाँ हाँ, पूरा चेहरा ब्लैक हो गया था, 7 हवन के बाद ही अपने आप ठीक हो गया। ऐसे बहुत अनुभव हैं। और कोई अनुभव शेयर करना चाहता? आइए आइए, आगे आइए। एक लाइन बोल हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी हाँ। तो है यहाँ बोलने के लिए हम अच्छा, लोग हाँ हाँ हाँ। 2 घंटे तो मैंने 2 लाइन लिखी है यहाँ पर आश्रम के लिए कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। और यकीन मान के चले कि हम लोग हर बार कहते हैं कि ये वाकसिद्ध है, वाकसिद्ध दरबार है, और वाकसिद्ध दरबार का असली में अगर अर्थ देखना है, उसको समझना है, तो आपको करौली धाम आना पड़ेगा। कहाँ से है, क्या नाम है? जय बाबा जी की। मेरा नाम शुभम गौड़ है, मैं अजमेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया है यहाँ पे आश्रम में रहते हुए।
मैं अपना जो अनुभव है एक भजन के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ बोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत अनंत तेरी माया, ओ बोले बाबा अंत अनंत तेरी माया। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शुभम का नाम भी शुभ है नाम। शुभम, क्या लगा दरबार में आकर, क्या लगा? दरबार में आने के बाद मुझे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत लाभ हुआ। इसको हम अगर डिप्लोमेट आंसर में बोलें तो बहुत अच्छा था, लेकिन शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों में अंतर कहाँ से था? कैसा लगा, कहाँ पे लगा? शारीरिक में क्या था, मानसिक में क्या था, आर्थिक में क्या था? बस बहुत अच्छा था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा पर्टिकुलरली, बस मुझे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पूर्ण रूप से लाभ हुआ। जब यहाँ आए थे पहले और जब आज यहाँ पर हो, तो उस दौर को देखने के बाद और इस दौर में एज ए वॉलंटियर सर्विस भी करी है आपने, सेवा दी है यहाँ पर, तो कैसा लगता है? क्या लगा यहाँ पर चीज़ें देख के? वो उस नज़रिए से बताओ इसको। दिन रात का अंतर है। दिन रात कैसे है, कैसा? हाँ, ये रात है। हाँ, जब मैं यहाँ नहीं आया था तो उससे पहले एक तरह से बहुत स्ट्रगल चल रहा था लाइफ में, हर फेस में। यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो दिक्कत चीज़ें यहाँ पर। हाँ, चाहूँ तो यहाँ आने के बाद आनंद में हूँ। यहाँ आने के बाद आनंद में हो।